हाय, तो आर्टिकल फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 भारत के संविधान में। आर्टिकल फर्स्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल फर्स्ट में तीन बातें बताई गई हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री क्लॉज। ABC करके तीन बातें बताई गई, जिसमें से पहला सबको पता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया जो भारत है एक राज्यों का संघ है। देखो, संघ को लेके मैं आपको एक पॉइंट हिंट दूंगी, जरा से अभी बताऊंगी। एक संघ की मीनिंग होती है फेडरलिज्म और एक संघ मतलब होता है यूनियन। और हियर बोथ आर डिफरेंट मीनिंग्स। फेडरलिज्म और यूनियन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। फेडरलिज्म मतलब भी संघ होता है और यूनियन मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। तो पहले क्लॉज में तो बताया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या बताया गया, देखो, अगर इंडिया भारत राज्यों का संघ है तो राज्यों के बारे में बताया कहाँ गया है, राज्यों के सारे नाम कहाँ लिखे गए हैं। अगर बोल दिया जाए, कल का कोई राज्य आके बोल दे कि आखिर मेरा नाम लिखा कहाँ है भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो पहले आर्टिकल में एक दिया गया है कॉल फॉरवर्ड मतलब दिशा निर्देश दिया गया है कि आप अनुच्छेद 1 के तहत अनुसार इधर जाओगे जहां आपको पहले मिलेगा अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत में जितने राज्य हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो अगर राज्यों के बारे में लिखा है तो फिर यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहाँ लिखा है। तो तीसरे क्लॉज में बोला गया है कि अब से भारत को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। मतलब जो भी बड़े एरियाज हैं, बड़ा क्षेत्र जिसका है उसको राज्य बोला जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में 28 है। उससे छोटे छोटे एरियाज जो हैं उनको यूनियन टेरिटरीज बोला जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में 8 है। और तीसरा जो जोड़ा गया है उसको बोला गया है अर्जित क्षेत्र, अर्जित ऑक्यूपेशन लैंड एरिया, जिसको आप अपने देश में मिला लो। फ्यूचर मान लो कि भारत कहीं से कोई पार्ट जीतता है और उसको भारत में ऐड कर लेता है, तो उसको रखा जाएगा अर्जित क्षेत्र में। कहाँ रखा जाएगा, अर्जित क्षेत्र में। तो ये तीन क्लॉज हैं आर्टिकल फर्स्ट में। पहला जो बोला जाता है ए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है एक राज्यों का संघ है। दूसरा जो बोला गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनके बारे में अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है, अनुसूची 1 में उनके बारे में लिखा है। तीसरा जो बताया गया है कि इंडिया को क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, कि जिसका सबसे बड़ा एरिया, मान लो कि राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो इस तरह से जो स्टेट्स बड़े बड़े एरियाज हैं उनको स्टेट में रखा गया है, और जो उनसे छोटे लैंड एरियाज में आते हैं उनको यूनियन टेरिटरीज में रखा गया है। और तीसरा जो ऐड किया गया है वो अर्जित भारत है। अर्जित क्षेत्र है जो अभी भी 0 नंबर में है, अभी किसी भी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया गया है, भविष्य में किया जाएगा तो उसको ऐड किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल फर्स्ट। होप सो समझ में आया होगा। यहाँ पे फेडरलिज्म और यूनियन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये समझने का पॉइंट है। ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।